नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं जो अध्याय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो बहुत ही अच्छा शब्द है जिसके बारे में आप बहुत सालों से सुनते चले आ रहे हैं। छात्रों, आज हम क्लास 8 संस्कृत के तृतीय पाठा डिजी भारतम के विषय में पढ़ेंगे। तो छात्रों, डिजी का अर्थ होता है सिग्नल या डेटा को सीरीज में रखना, और टल का अर्थ है उस इंफॉर्मेशन को जो भी है आपके पास उसको एक सीरीज में रखना। तो डिजिटल का मतलब होता है कि एक डाटा को, एक इंफॉर्मेशन को एक लाइन से, एक सीक्वेंस में, सीरीज में रखना। जिस प्रकार आप मैथमेटिक्स में देखते हैं छात्रों कि 0 to 9 सीरीज होती है, उसी के बीच में पूरी मैथ्स होती है, पूरी हमारी गणित होती है। ठीक है छात्रों, तो उसी तरीके से डिजिटल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन या डाटा जो होती है उसको एक सीरीज में रखना होता है। ठीक है छात्रों, तो डिजिटल शब्द जो है ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, केवल हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में फैला हुआ शब्द है। ठीक है छात्रों, तो आज उसी डिजिटल शब्द के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो उस डिजिटल शब्द से छात्रों आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, उसी के बारे में डिजिटल शब्द यहाँ पर बता रहा है कि आज एक क्लिक के द्वारा, एक बटन दबाने से हम अपनी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं क्लास 8 संस्कृत तृतीय पाठा डिजी भारतम के प्रथमा भाग को। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, गद्यांश का अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए छात्रों हम देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। यानी ये जो डिजिटल भारतम जो आपका लेसन है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को, यानी छुपे हुए रहस्य को, मूल गूढ़ अर्थ को लेकर लिखा गया है। और यह एक क्या है, ऐसे निबंधात्मक पाठ है, यानी ऐसे राइटिंग है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, यानी इसने साइंस की जो तरक्की है उसके उन पहलुओं को छुआ गया है जिसमें कि हम एक बटन के द्वारा, हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बटन दबाने से हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो वही चीजों के बारे में यहाँ लेसन में भी बता रहा है कि साइंस आज इतनी तरक्की कर गई है कि हम एक बटन दबाकर बहुत काम कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया, इतना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। अर्थात छात्रों वो क्या बताना चाह रहे हैं कि आज इंटरनेट इतना ज्यादा हमारे जीवन में हावी हो गया है, उसने हमारे जीवन को इतना इजी बना दिया है कि हम बैठे बैठे दिल्ली, मुंबई और भी विश्व में कहीं भी हम एक बटन दबाकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हम टेलीफोन से, मोबाइल से बात करके हम एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं। तो आज इंटरनेट हमारे जीवन में पूरी तरीके से हावी हो गया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, और आज इसी के द्वारा क्या हुआ है, हमारी हर काम बहुत आसानी से हो गए। ऐसे ही मूल भावों को, इसी के छुपे हुए रहस्यों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है। तो आइए छात्रों हम पाठ के गद्यांशों को देखते हैं। गद्यांश पहला जो है अध्य से लेकर प्रारब्धम तक है। देखिए हम एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और आपको उसका तात्पर्य बताएंगे। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया, इत्यस्य यानी इसकी ही, चर्चा यानी चर्चा, बातचीत, श्रूयते यानी सुनाई दे रही है। तो आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनाई दे रही है।
अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य यानी इसका, पदस्य यानी पद का, यानी शब्द का यानी क्या, भावा यानी भाव, इति यानी ऐसी, मनसि यानी मन में, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। तो इस शब्द का क्या भाव है? ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल यानी समय, परिवर्तनेन यानी बदलने से या बदलने के द्वारा, सह यानी साथ में, मानवस्य यानी मानवों की, मनुष्यों की, आवश्यकता यानी आवश्यकता भी, अपि यानी भी, परिवर्तते यानी बदलती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि समय के बदलते युग के साथ में मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काले यानी पुराने समय में ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, आदान प्रदानम यानी लेने देने का, मौखिकम यानी मुख के द्वारा, आसीत यानी था, विद्या च यानी और विद्या, श्रुति परंपरा यानी सुनने की इच्छा या सुनने की परंपरा के द्वारा, गृह्यते यानी ग्रहण की जाती, इस्मा यानी थी। इस्मा का प्रयोग ऑलवेज लंग लकार यानी पास्ट टेंस के लिए किया जाता है छात्र। तो क्या बता रहे हैं कि प्राचीन काल में समय में ज्ञान के आदान प्रदान का साधन केवल क्या था? मुख के द्वारा बोले जाना था, और विद्या जो था वो श्रुति परंपरा यानी सुनने के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी इसके बाद, तालपत्रोपरि यानी तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि यानी भोजपत्र पर, च यानी और, लेखन कार्यम यानी लिखने का कार्य, आरब्धम यानी प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ? तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ, यानी सूखे पत्तों पर पेड़ की छाल से उसको हम स्याही में डुबो के या कलर में डुबो के, पत्तियों के रस से हम कलर बनाते थे और उसमें डुबोकर हम लिखते थे और एक दूसरे के पास मैसेज अपने पहुंचाते थे। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट देखिए, परिवर्तिनी काले करगतस्य लेखनाः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले यानी बदले हुए समय में, करगद से लेखनाया यानी कागज और लेखनी के, चा यानी और, आविष्कारेण यानी आविष्कार के द्वारा, सर्वेशाम यानी सभी के, मनोगता नाम यानी मन के, भावानाम यानी भावों को, करगदोपरि यानी कागज पर, लेखनम प्रारब्धम यानी लिखना प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? समय के बदलते साथ ही कागज और लेखनी का प्रयोग हुआ, आविष्कार हुआ, और उसके द्वारा सभी के मन के भावों को, जो भी आपके हृदय में छिपे हुए भाव रहते थे, उनको कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है छात्रों, तो ये गद्यांश पहला यहाँ तक समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ देख लीजिए और इसका संधि विच्छेद। इत्यस्य यानी इति प्लस अस्य, तालपत्रोपरि यानी तालपत्र प्लस उपरी, सर्वेशाम एव सर्वेशाम प्लस एव। यहाँ पर छात्रों आपके गद्यांश में जो भी संधि प्रयोग की गई है उसी के बारे में बताया जा रहा है। पूरी संधि विस्तार के लिए आपको संधि के एप्स पे जाकर आपको क्लिक करना होगा और आपको वहां पर पूरी संधि दिखाई देगी। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश के पहला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए छात्रों, इस गद्यांश पर आधारित हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। आपको हर समय गद्यांश के ऊपर, पद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न तीन प्रकार से ही हमेशा होंगे, एक पदेन, पूर्णवाक्यन और निर्देशानुसारम। तो एक पदेन का अर्थ है वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर देना। तो आइए देखते हैं एक पदेन उत्तर। अद्य कस्य चर्चा संपूर्ण विश्वे भवति। आज किसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है? उत्तर क्या हुआ? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की ही चर्चा पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। ना दूसरा क्वेश्चन देखिए छात्रों, कस्या आविष्कारेण सर्वेषामेव
भावानां लेखनम प्रारब्धम कस्या यानी किसके आविष्कारेण यानी आविष्कार के द्वारा सर्वेशम यानी सभी के भावानाम यानी भावों को लेखनम यानी लिखना प्रारब्धम यानी प्रारंभ किया गया। तो किसके आविष्कार के द्वारा लोगों के मनों के भावों को लिखना प्रारंभ किया गया? लेखनिया यानी पेंसिल के द्वारा। पूर्णवाक्य उत्तरत पूर्णवाक्य यानी फुल सेंटेंस। प्राचीन काले ज्ञान से साधनम किम आसीत यानी प्राचीन काल में ज्ञान का साधन क्या था? क्या था ज्ञान का साधन? हम लोगों को ज्ञान कैसे मिलता था? मौखिकम यानी मुख के द्वारा ही हम शिक्षा या ज्ञान एजुकेशन हायर करते थे। तीसरा देखिए निर्देशानुसारम अस्मिन गद्यांशे किम पदम विलोम पदानी संति यानी इस गद्यांश में कौन सा शब्द विलोम शब्द है? ठीक है छात्रों, तो अब यहाँ पर आपको गद्यांश देखना है, वहां पर आपको विलोम शब्द यानी एंटोनिम शब्दों को बताना है जो आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पर देखिए अदानम प्रदानम शब्द को प्रयोग किया गया है। अदान यानी लेना और प्रदान यानी देना। इसका तात्पर्य लेना और देना होता है। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश पूरी तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने क्या पढ़ा? डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा कि डिजिटल शब्द जो है वो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और इसका तात्पर्य होता है कि एक डाटा को, एक सिग्नल को, एक डेटा को आपको क्या करना है? स्टोर करके एक सीरीज में रखना है और जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप एक क्लिक कीजिए और आपको वो डाटा आपके सामने हाजिर हो जाए। ठीक है छात्रों, तो आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे के अध्याय के लिए आप हमारे ऐप्स को लाइक कीजिएगा तो आपको इसका दूसरा भाग अध्ययन करने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।